स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी के लिए यानी कि एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो आप सभी का 19 फरवरी को मैथ का यानी कि मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, उसके लिए आज के इस वीडियो में सबसे शानदार प्रश्न को, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो डायरेक्ट आपके 19 फरवरी के पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, जरूर से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और आप लोग वीडियो को दबा करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप लोग पहली बार हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैथ का पेपर के लिए आपको 3 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल आपका नंबर 80 नंबर का रहने वाला। ठीक है, चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपका जो मैथ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 फरवरी को, इसमें आपको 30 एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा, ठीक है, और 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा। और ये सारा प्रश्न हम लोग जो है देखने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैथ में मेरा गारंटी है इस चैनल से आपका 80 में, ठीक है, जो मैं आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम का बात कर रहा हूँ, 80 में तो 75 नंबर पक्का है, ठीक है। बाकी आपका 20 नंबर स्कूल से होगा, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 30 मैथ का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले खंड ए का जो प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव है, खंड बी का आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि लिखा है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, एफ डैश एक्स, ठीक है, 3 एक फलन है, तो एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ फंक्शन, मतलब कि जो एफ एक्स कितना है, ये आपका 3 है। तो ये कैसा फंक्शन फंक्शन है, ठीक है, कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, या फिर नन ऑफ द दीज है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि एफ एक्स बराबर क्या दे, एफ एक्स बराबर आपका 3 दिया गया है। तो 3 क्या है, तो 3 आपका एक कांस्टेंट नंबर यानी कि अचर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आपका कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अचर फनल है, ठीक है, फनल, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, यदि दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू इस प्रकार से दिया गया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज एफ एक्स का जगह आप लोग 0 पुट करना, ठीक है, यानी कि जो जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ वहाँ आपको 0 पुट करना है, बाकी तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिक्कत आपका जो होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन में होगा और आपका डिफ्रेंसिएशन में होगा। दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना है, ये दोनों टॉपिक को मैं आपको अच्छी तरह से कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक्स की जगह हम लोग 0 को पुट करके, तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, ठीक है। एक्स के जगह हमको क्या वैल्यू पुट करना है, 0 को, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 प्लस 0, ठीक है, सॉरी 7, तो 0 में से 0 गया प्लस का 7, तो यहाँ पर टोटली जो आपका नंबर बचेगा वो आपका 7 बचेगा, ठीक है। प्लस का कि माइनस का, तो प्लस का 7, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन करता है कि साइन इनवर्स 1/√2 प्रिंसिपल वैल्यू पूछा दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में फिक्स से, दिक्कत नहीं लेना है, चाहे आपको पूछते हैं कॉस इनवर्स, ठीक है, 1/2 का वैल्यू पूछ दे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है। थोड़ा सा आपको क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है, कि साइन इनवर्स में 1/√2 ये वैल्यू कौन सा डिग्री में आता है, ये आपको चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा डिग्री में आता है, तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 45, ठीक है, 45 का वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि जो कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो ये आपका 1/√2 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर क्या 45 डिग्री दिया गया है, कहीं पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको याद करना है कि हम लोग 45 को पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में, ठीक है। तो पाई के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं जो आपका 45 है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए कि ये 180 का कितना करीब है, तो 45 को यदि अगर आप लोग 4 से गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि पाई/4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा दोस्तों बताने में हम लोग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो चुटकियों में आ जाए, ठीक है। पाई/4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन से जो मैं आपको पूछ रहा हूँ नीचे कमेंट कीजिएगा,
कोस इनवर्स माइनस 1/√2, 1/2। ठीक है, बताइए ये किसका वैल्यू है, जल्दी से नीचे कमेंट करके। इंतजार की घड़ी समाप्त। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 4 नंबर बढ़ने से पहले अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आपके लिए आ चुका, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो। गेस्ट पेपर में दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस हैं मैथ में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में गेस्ट पेपर अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट आपको गेस्ट पेपर दे दिया जाएगा। प्राइसिंग की बात किया जाए 99 रुपया प्राइस है। कैसे मिलेगा गेस्ट पेपर ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, गेस्ट पेपर दोस्तों आपको क्या करना है, लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। इसके बाद आपको QR कोड जो भेजा जाएगा उस पर 99 रुपये पे कर लीजिएगा। गेस्ट पेपर आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। ठीक है, PDF के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर कहता है कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 का मान है। ये किसका मान है आपको बताना है। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन से ज़्यादा तामझाम है नहीं, हम अभी आपको बताएं साइन इनवर्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इस प्रकार से पूछा गया। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखिएगा कि साइन इनवर्स 1/2 है, कॉस इनवर्स 1/2 है। ठीक है, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो याद कीजिए आप लोग, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता, आप लोग पढ़े होंगे। और कोस 1/2 का वैल्यू कितना डिग्री में होगा, तो ये आप सभी का बताइए। तो ये आपका साइन कोस 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। पाई का फॉर्म में लिखिए इसको, 30 डिग्री को और 60 डिग्री को, 30 डिग्री को, ठीक है, 60 डिग्री को किस में लिखना है, पाई का फॉर्म में लिखना है। पाई का फॉर्म में लिखिएगा, 30 को कितना हो जाएगा, तो पाई ऊपर रहेगा, 180 का कितना करीब है, कितना से गुना कीजिएगा 180 आएगा, तो 6 × 18 6 से। ठीक है, तो पाई/6 प्लस का साइन है बबुआ। ठीक है, प्लस हम लोग नीचे लिखेंगे 60 डिग्री, तो 6 का पावर यानी कि 60 है। ठीक है, 60 को आप लोग कितना से गुना कीजिएगा कि 180 आ जाएगा, तो 6 × 18 यानी कि 3 से, तो ये आपका हो जाएगा पाई/3। क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है पाई/6 प्लस पाई/3, आपस में इसको प्लस करना है। ठीक है, प्लस कीजिए, क्या कीजिएगा, पाई/6 को प्लस पाई/3 से एलसीएम लीजिएगा तो 6 ही आएगा, यहाँ से आपका पाई आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 2 1 कम 2 यानी कि 2 पाई, तो पाई पाई। ठीक है, पाई प्लस पाई 2 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, बट्टे में 6 कटेगा, काट दीजिए, तो ये आपका 2 बार में चल जाएगा, यानी कि पाई/2 इसका जो है करेक्ट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। देखिए हो सकता है तो मैं आपको जल्दी से वीडियो को बता देता बना करके, लेकिन एक एक चीज़ को मेरे को समझाना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एवरेज भी विद्यार्थी है, हर एक प्रकार का स्टूडेंट है। ठीक है, तो किसी को दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे कर करके बता रहा हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कितना है हमारा पाई/2 आया। अब ये तो ब्रैकेट का पूरा समाप्त हो गया, साइन बच गया था, साइन लिख दीजिए, पाई/2 आया, ये हमको वैल्यू आया है। ठीक है, अब आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि पाई/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये कितना का करीब है 2, तो 90 का करीब है, 9 दूना 18 होता है ना, 9 दूना, ठीक, 90 दूना 180, तो ये आपका कितना का है, तो 90 डिग्री का है। यानी कि अब आपको बताना है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताइए जल्दी से नीचे कमेंट में, तो सर जी 1 होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए देखने में लगा था बबुआ का प्रश्न है, लेकिन लगा पूरा लंबा बनाने में, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर देखते हैं प्रश्न। इफ यदि दोस्तों इस प्रकार से ए बराबर दिया गया है तो एडजॉइंट ए आपको बताना है। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या होगा इसका आपको बताना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, सबसे पहले ए बराबर जो दिया गया हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 2 है, 1 है, 5 है, 3 है, इस प्रकार से दिया गया है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा ध्यान, कि जो 2 है और 3 है, तो 3 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे, 2 के जगह पे हम लोग 3 को रखेंगे।
5 है, 5 की जगह पे हम लोग 1 को रखेंगे, 1 की जगह पे हम लोग 5 को रखेंगे। रखें, पलट दे इसको जल्दी से, बोलिए सर जी पलट दीजिए, देरी किस बात की है। तो अब पलटिएगा तो ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 था तो हमको क्या रखना है, 3 रखना है, 3। यहाँ पर 1 था, हमको क्या रखना है, 5 को रखना है, 5, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2। आप देखिए ये तो हम लोग प्लॉट की इसको देख लिए। अब एक और चीज याद करना है आपको, प्लस माइनस। ई वाला होता है प्लस, ई वाला होता है माइनस। ई वाला होता है क्या होता है, तो माइनस, आई वाला होता है आपका प्लस, ठीक है, याद रखें। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं सिंबल को। ये है आपका प्लस, ये आपका माइनस, ठीक है, ये आपका क्या है, माइनस है, ये भी आपका माइनस है, ये आपका प्लस है। यानी कि 3/-5, ठीक है, 3 - 5 है, -1 2 है, जो अभी ऑप्शन में दिख रहा है करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा होगा आपको, देखेंगे 3 है, -5 है, -1 है, 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो एडजॉइंट ए हमारा पास निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। माना ए एक 3 × 3 का कोटि है, ठीक है, वर्ग आव्यूह हो तो के ए का मान क्या होगा। लेट्स ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, 3 × 3, ठीक है, यानी कि 3 × 3 के ए इज इक्वल टू मोड में दिया गया है। अब आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है सर जी, 3 × 3 का क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, और मोड में आपको के ए का वैल्यू पूछा किसके बराबर होगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, के को आपको बाहर लिखना है मोड से, जितना का कोटि था उतना का आपको पावर लगा देना है, और बाकी आपको मोड में रख देना है ए को, ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना हल्का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब आपको नीचे कमेंट कीजिएगा कि यदि ऑर्डर 2 × 2 का होगा, ठीक है, और क्यू बी रहेगा, ठीक है, अब आपको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाक से नीचे कमेंट में, ठीक है, जल्दी से, लेस्ट फास्ट। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है √x + √y = a, देन यानी कि तो dy/dx का मान आपको पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन से, तामझाम है नहीं, dy/dx का वैल्यू पूछा है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि √ को हम लोग क्या लिख सकते, √x को अगर हम लोग dy/dx के फॉर्म में लिखें तो ये आपका हो जाता है 1/2 √x, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। √x को कभी भी आप लोग dy/dx के फॉर्म में लिखिएगा तो ये आपका 1/2 √x हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखें इसको। तो यहाँ पर √x है, इसको dy/dx के फॉर्म में लिखिएगा तो 2 √x हो जाएगा, प्लस y को लिखिएगा वैसे हो जाएगा 1/2 √y। अब y है दोस्तों, तो इसका हम लोग क्या करना है, डेरिवेशन करना है, सॉरी डेरिवेशन बोल, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है y का भी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dy/, ठीक है, dx, क्योंकि जब तक आप लोग इसको नहीं कीजिएगा तो कहाँ से वैल्यू को निकालेगा। इसके बाद देखिए कि √a किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, वो आपका 0 होता है। अगर उसका कांस्टेंट का आपको डिफ्रेंशिएशन करेगा, आकलन कीजिए तो हमेशा उसका वैल्यू 0 होगा, तो बराबर में 0 लिख देना है। अब देखिए हम लोग तो इतना कुछ कर लिए, अब आपको क्या करना है, तो 1/2 √x है, इसको आपको इस पट्टी में भेज देना है। भेजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 √y dy/dx = 1/2 √x हो गया। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1/√y है, ठीक है, डॉट dy/dx = 1/√x। चलिए पहले इसको लिख देते हैं। थोड़ा सा आपको तो दिक्कत झेलना ही पड़ेगा, ठीक है, सपोर्ट जब तक नहीं कीजिए दिक्कत किसको होगा, आपको होगा। हम तो वीडियो बना ही देंगे कैसे भी कैसे, ठीक है। चलिए ये हो गया। हमको क्या निकालना है, dy/dx का वैल्यू। तो यहाँ से 1/√x हो जाएगा ना जी, हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका माइनस था, ठीक है, यहाँ पर हम लोग, सॉरी एक चीज़ हम लोग गलती कीजिए कि जो आपका इधर हम लोग x को भेजे तो प्लस आपका माइनस में हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर, ठीक है, 1/√y था, तो y को आपको क्या करना है, इधर आपको भेज देना, यानी कि ये आपका डिवाइड में था, ये आपका गुना में चल जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई। तो यहाँ टोटल वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो ये माइनस अंडर रूट वाई हो जाएगा बट्टे में अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो जहाँ भी ये ऑप्शन दिख रहा है माइनस अंडर रूट वाई बाई, ठीक है, अंडर रूट एक्स, जहाँ भी दिख रहा है ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि वाई ऊपर है। ठीक है, इसका तो आप लोग देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है इफ y इक्वल टू इस प्रकार से दिया गया है तो dy बाई डी का वैल्यू पूछा गया है। अभी तो आप लोग फंसे हैं कहाँ, डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है, यानी कि अवकलन में। इसके बाद अभी इंटीग्रेशन आएगा, तभी आपको दिक्कत नहीं लेना है। चलिए बनाते हैं कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब dy बाई डी का हमको वैल्यू पूछा है। आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, सरल करना। सरल कैसे करेंगे सर हम लोग, तो जो x है ना जी, इसको हम लोग मान लेंगे साइन थीटा। आप लोग लिखिएगा, लिखना क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए साइन थीटा। ठीक है, यह हम अपने से माने हैं। अब अपने से माने हैं तो आगे भी आप लोग लिख ही लीजिए। हमको लेना है ये वाला चीज़ को, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला चीज़ को। राइट हैंड साइड वाला चीज़ को लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 3 लिखिएगा। x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 4 है, 4 लिखना है। एस का क्यूब यानी कि साइन क्यूब थीटा, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, याद आया? नहीं आया तो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे साइन इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला होता है आप लोग याद रखिएगा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, तो 3 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो बराबर में 3 साइन थीटा हो जाएगा, इसको लिखना है। अब आपको क्या करना है, साइन से साइन को काट दीजिए, ठीक, काट देना है। अब काटने के बाद आप लोग देखिएगा तो यहाँ बचेगा 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 3 थीटा। थीटा के जगह यानी कि हम लोग आपको थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो x बराबर हम लोग साइन थीटा माने थे, तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ आपका जो वैल्यू आया था वो 3 थीटा था। तो थीटा की जगह आप लोग साइन इनवर्स x को लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, और यही करेक्ट आंसर आपका होगा। तो जो भी ऑप्शंस में दिखेगा वो ऑप्शंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या सर इतना ही, बिल्कुल इतना ही। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, हम लोग तो 8 नंबर इतना तक बना चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर में कहाँ है, तो आंसर में देखिएगा तो ये आंसर कुछ उटपुटांग सा दे दिया गया है। ठीक है, y इक्वल टू इतना, और हाँ सॉरी, हम लोग तो कहाँ आंसर सही दिया गया। ठीक है, हम लोग जो माने थे अभी कहाँ पूरा लिखे हैं, हमारा जो अभी इतना ही तो सॉल्व हुआ, 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, हमको क्या मानना था, y बराबर हमारा वैल्यू इतना आया है, y बराबर हमारा क्या आया है, साइन इनवर्स x आया है कि नहीं। अब आपको इसको क्या करना है, अवकलन करना है। अब देखिएगा dy बाई डी का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई डी आ जाएगा इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स का वैल्यू कितना होता है, साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका 1 बाई रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, हाँ जी होता है। तो बस लिख दीजिए, 3 पहले से था तो 3 यहाँ हो जाएगा, गुना में 1 बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको गुना कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। इफ y इक्वल टू लॉग 10x देन dy बाई डी एक्स। चलिए अब हमको बताना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा जब y इक्वल टू लॉग 10x दिया रहेगा। ठीक है,
चलिए ये जो दिया गया है इसको आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा जी, याद क्या रखना है, आगे प्रोसेस बनाइए। y का आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए log 10x है, क्या है, log 10x है। यदि अगर आप लोग dy बाई डी एक्स में log a रहे और x रहे तो इसका जो वैल्यू होता है 1/x, ठीक है। log a होता है, ये आपका वैल्यू होता है, x log a होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ वाला वैल्यू होता है, सॉरी यहाँ x का जो वैल्यू होता है वो आगे चल जाता है और log a आपका लिखा जाता है वैसी का वैसी, ठीक है। अब देखिएगा, अब सिंपल से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर में आपका 1/x, ठीक है। x को आपको बाहर लिखना है, बाकी log 10 लिख दीजिए, यही तो करेक्ट आंसर था। बस सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि पुट करना था आपको फॉर्मूला पे, और ये ऑप्शन नंबर बी को इंडिकेट करना, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1/x log 10, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10 नंबर की ओर। इफ यदि एक्स स्क्वायर बराबर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलिए अब निकालते हैं, ठीक है। क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू को निकालने वाले हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स में लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर बट्टे में ए स्क्वायर, ठीक है। इसका आपका क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर 2x प्लस 1/b स्क्वायर 2y, देन फिर से डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, आगे बनाइए प्रोसेस। अब प्रोसेस आपका कैसे बनेगा ये आपको देखना है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि b जो यहाँ पर बचा है, ठीक है, 1/a स्क्वायर 2x, इसको आपको 0 को ऊपर ही भेज दीजिएगा, ठीक है। प्लस का था माइनस का चल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2y बट्टे में बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x बट्टे में ए स्क्वायर, ठीक है। हम क्या किए, गुना कर दिए हैं, इसको काटिए, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ बच्चा क्या बच्चा 2y बाई बी स्क्वायर, ठीक है, y है डी वाई बाई डी एक्स एक्स बट्टे में ए स्क्वायर, ये आपका बच्चा है। चलिए इसको ऊपर लिखते हैं तब आपका बनेगा। तो यहाँ आया y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, ठीक है। आप लोग कीजिएगा तो आपका तो सारा चीज़ आ जाएगा, नीचे था ये ऊपर गुना में चल जाएगा, ये ऊपर था ये आपका गुना में नीचे चल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई, ठीक है। इसका मतलब फाइनल जो वैल्यू होगा डी वाई बाई डी एक्स का वो आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स बट्टे में ए स्क्वायर वाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक पहुँच गया, कोई दिक्कत है कि नहीं नीचे बताइएगा। समय तो लगेगा क्योंकि आप लोग मैथ को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कहता है इफ y इज इक्वल टू एक्स का पावर एक्स है, तब बोला है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। लंबा प्रोसेस है, ठीक है, बनाने का। तो यहाँ पर मोबाइल में बहुत छोटा पड़ जाएगा, फिर भी देखिए ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है क्या बनेगा। तो देखिए एक काम आप लोग कीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी लंबा है, प्रोसेस इसका लंबा जाएगा, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है, मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा, ठीक है। देखिए आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको इसको क्वेश्चंस को बना के दिखाता हूँ कितना लंबा जाएगा।
ठीक है, बोलिएगा सर आप तो टाल रहे हैं झूठ में। टालने में क्या, सबसे पहले ये जो आपको दिया है y बराबर x का पावर x है, इसको आपको log के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? log के फॉर्म में। तो log के फॉर्म में लिखिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log y बराबर में log, ठीक है, x का पावर x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, यानी कि अवकलन करना है। तो log y का अवकलन आप लोग कीजिएगा तो क्या आएगा? 1/y, ठीक है, फिर से कीजिएगा तो dy/dx, ठीक है, ये आपका y याद रखिएगा, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा log x का पावर x, इसका आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 log x, ठीक है, प्लस 1/x इंटू x, क्योंकि दोबारा से आपको x का करना पड़ेगा। तो x से x यहाँ तो कट जाएगा, बचेगा 1/1/y dy/dx इज इक्वल टू log, क्या हो जाएगा तो यहाँ से x + 1, ये आपका बचेगा, ठीक है। चलिए देन इसको हम लोग करते हैं dy/dx का फॉर्म में। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर कितना log था, ठीक है, यहाँ पर 1/1/y भी था। तो क्या करना है, y को इधर आपको भेज देना है, ठीक है, डायरेक्टली। तो वही आपको y गुना में चल जाएगा। और log x + 1 था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + log x, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखिएगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि y बराबर x का पावर x था, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका x का पावर x, ठीक है, 1 + log x, क्योंकि y की जगह ये था तो y यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, y की जगह आप लोग पुट कर सकते हैं x का पावर x को, ठीक है। चलिए तो यहाँ जहाँ भी ऑप्शन आपको दिखे x का पावर x 1 + log x, वही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों आपको देखिए जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चंस तो काफ़ी लंबा बनेगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर अभी आपको बता देते हैं बना करके। ये सिंपल दिख रहा है, छोटा सा है, इसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। y = 5 cos x - 3 sin x है, और 2 बार इसको क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है, अवकलन करना है। तो 2 बार कीजिएगा तो आप इसको कैसे बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। y = 5 cos x - 3 sin x है, इसको कैसे आप लोग बनाइएगा, dy/dx का फॉर्म में सबसे पहले आपको लिखिएगा, ठीक है। तो 5 तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दीजिए ना जी, काहे छील रहे हैं। cos x का आपको अवकलन क्या होता है, तो ये आपका -sin x होता है, -sin x, ठीक है। ये आपका 5 है, याद रखिएगा, माइनस साइन है। 3 आपका क्या कांस्टेंट है, इसको आगे लिखिए। sin x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो cos x आ जाएगा, cos x हो गया। ये आपका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि एक बार आपका अवकलन हो गया। अब दोबारा से कीजिए इसको, तो d2y/dx² इज इक्वल टू 5 आपका वही है तो इसको आपको वही रखना, छेछा नहीं करना, ठीक है। माइनस था तो -5 लिख देते हैं। sin x का क्या होता है, तो cos x होता है, cos x आपको लिख देना है, ठीक है। माइनस पहले से है, अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। और 3 है, cos x का क्या होता है, तो -sin x होता है, और पहले से माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है कि नहीं। तो डायरेक्टली आप लोग प्लस लिख दीजिए, 3 sin x लिख दीजिए, और यही जो करेक्ट आंसर है आपका होगा। लेकिन अभी आप लोग देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी ऑप्शंस नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला आगे चल कर आपको लगेगा, ठीक है। याद रखना है कि दोबारा से यदि आप लोग अवकलन कीजिएगा डिफरेंशिएशन तो ये आपका -5 cos x + 3 sin x होगा। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है, d2y/dx² इज इक्वल टू -5 cos x, ठीक है, +3 sin x, इस प्रकार से है, ठीक है। माइनस को हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 5 cos x, यहाँ हो जाएगा -3
साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि आपका प्लस का माइनस में चल जाएगा, क्योंकि आप लोग ब्रैकेट में कॉमन ले रहे हैं इसलिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि 5 cos x है माइनस 3 साइन एक्स है। फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये y का वैल्यू होता है, यानी कि यहाँ पर माइनस वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ भी दिख रहा है वही करेक्ट आंसर है। तो माइनस वाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो ये अच्छा ही क्वेश्चन है। 14 नंबर में आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट, ठीक है, टू इट्स रेडियस, जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, एक एग्जाम में आपका पक्का है डायरेक्टली पूछा जाएगा। आपको करना क्या है, जो रेडियस है इसको दुगना कर देना है, ठीक है, दुगना कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 होगा तो इसको आपको पाई के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, 10 पाई, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो ये आपका समाकलन से क्वेश्चन से, इंटीग्रेशन से है, ये भी इंटीग्रेशन से है, ये भी आपका इंटीग्रेशन से है, ये भी इंटीग्रेशन से। और इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी लंबा बनता है, आपको पता है, ठीक है, जो कि मोबाइल पे संभव नहीं है। और यही कारण था कि जो है वीडियो जो मैथ का इतना लेट से आता है। सपोर्ट कीजिएगा तो हो सकता है ये जल्दी से वीडियो को आपको बंद करके तैयार हो जाए। बाकी देखिएगा तो ये आपका पूरा आप भी भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो 22 नंबर जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस हल्का है, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बाकी जितना इंटीग्रेशन का आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये आपको कॉपी पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो इसको यदि आप लोग देखिएगा कि अवकलन समीकरण इस प्रकार से, इसका घात क्या होगा, ठीक है। तो घात इसका क्या होगा आपको बताना है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर हमारे साथ कोई भी चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है, साइन के फॉर्म में इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपका परिभाषित बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। इसके बाद 23 नंबर, नंबर ऑफ द, ठीक है, एवरेज कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, कोटि 4 के अवकलन समीकरण के व्यापक हल में सवेज अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल 4 ही होगा, पूछने वाली बात है सर जी। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा तो 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 24 नंबर आपका क्या बोल रहा है कि बिंदु दिया गया है, 1 है, 0 है, 2 है, सदिश वैल्यू पूछा, वेक्टर ऑफ द पॉइंट पूछा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। आई जे के जगह जोड़ लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ओनली आई, क्योंकि एक आपका छुपा रहता है, 0 है तो जे यहाँ पर होगा नहीं, डायरेक्टली हम लोग के को जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 कैप। तो आई कैप प्लस 2 कैप इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों जो क्वेश्चन है मैं आपको सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और अगर किसी को गेस्ट पेपर चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। समय दोस्तों एग्ज़ाम का बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मात्र ओनली 99 रुपये दोस्तों, जो कि प्रीमियम क्वालिटी में आपको अवेलेबल है। तो इस नंबर पर आपको लोग जाइए, व्हाट्सअप कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट।